कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने की बात कही है। यानी अब चुनाव आयोग को आधार को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में मानना होगा। कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से कहा कि वो आधार का सत्यापन कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस मामले में ज्यादा जानकारी लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अरविंद सिंह है। अरविंद, पूरी डिटेल्स आपसे समझना चाहेंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आधार को लेकर जो निर्देश है, क्या उसके मायने हैं, कोर्ट ने क्या कहा है, 12वां दस्तावेज मानने को लेकर क्या बड़ी बात अरविंद सामने आई है? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आज का बड़ा निर्देश क्या कहता है? देखिए, पिछली कई सुनवाई से जो आधार को लेकर के जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अकेले आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और ऐसे में इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि कोर्ट ये साफ कर दे कि जो 11 दस्तावेजों की अहमियत है जिनको चुनाव आयोग की तरफ से पहले मान्य करार दिया गया था वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए, वही अहमियत आधार कार्ड की हो। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को साफ किया है कि आधार कार्ड को वो 12वें दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे रहा है। इसका मतलब ये कि जो 11 मान्य दस्तावेज हैं उनके बराबर की अहमियत अब आधार कार्ड की होगी, और सिर्फ आधार कार्ड के जरिए भी कोई व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए दावा कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, और निश्चित तौर पर यह क्लैरिटी आने के बाद में अब याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि इससे ये स्थिति साफ हो पाएगी कि वो लोग भी जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है वो भी अब वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दो और महत्वपूर्ण बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखवाई हैं, और जो कि कानूनन जो स्थिति भी है, वो ये कि आधार कार्ड अपने आप में नागरिकता साबित करने का कोई सबूत नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ किसी व्यक्ति का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, सिर्फ ये बात साबित कर सकता है कि अमुक व्यक्ति इस जगह पर रहता है। उसकी पहचान को साबित करने के लिए तो आधार कार्ड एक प्रमाण पत्र है, लेकिन आधार कार्ड के जरिए नागरिकता साबित नहीं होती। नागरिकता साबित करने का एकमात्र प्रमाण पत्र आधार कार्ड नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखवाया है। और ये जो बात है ये कोई नई बात नहीं है। खुद आधार एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि आधार एक्ट के जरिए आधार कार्ड के जरिए किसी की नागरिकता साबित नहीं होती है, यानी नागरिकता साबित करने के लिए अपने आप में कोई सबूत आधार कार्ड को माना नहीं जा सकता। एक और कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड जमा होने के बाद आधार कार्ड जेन्युइन है या नहीं है, इसकी जांच इलेक्शन कमीशन कर सकता है, और निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार है। सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं, जो 11 दस्तावेज है जिनको मान्य करार दिया गया था वो भी फर्जी है या नहीं है, उनकी जांच का पूरा अख्तियार इलेक्शन कमीशन को है, और पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही इलेक्शन कमीशन का यह अधिकार बनता है कि वो किसी आदमी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करे या नहीं करे। तो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकार हैं वो तो पूर्णतः पहले जैसे ही हैं। बस कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आधार कार्ड के साथ अगर कोई आवेदन करता है वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए तो उसके आवेदन को स्वीकार किया जाए। बाकी आधार कार्ड फर्जी है या नहीं, ये जांच करना इलेक्शन कमीशन का काम है। कोर्ट के सवाल इस मामले को लेकर के ये भी थे कि अगर 11 मान्य दस्तावेजों को देख भी लिया जाए तो उनमें से भी बर्थ रजिस्टर और पासपोर्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा अकेला दस्तावेज नहीं है जिस अकेले दस्तावेज के जरिए किसी की नागरिकता साबित हो जाए। तो ऐसे में आधार कार्ड को स्वीकार न करने के पीछे का तर्क क्या है, इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए थे, और यही वजह कि कोर्ट ने इस मामले को लेकर के आज क्लैरिटी दी अपने आदेश में। जी अरविंद, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए।